चाहे आपने अपने जीवन में सैकड़ों स्पीचेस दी हों या आप अपने जीवन की पहली स्पीच देने जा रहे हैं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर एक एक्सपीरियंस स्पीकर और एक नोविस स्पीकर में अंतर बस केवल इतना है कि एक्सपीरियंस स्पीकर को पता होता है कि वह अपने इस नर्वसनेस को कंट्रोल कैसे करे। उसे पता होता है कि वो पब्लिक के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंट कैसे दिखे। उसे पता होता है नर्वसनेस के पीछे के कारण, लक्षण, सिम्टम्स, कॉजेज, और यही वह वजह है जिसके कारण वो हर बार अपने ऑडियंस के सामने नर्वसनेस के बावजूद भी एक प्रभावशाली स्पीच देने में कामयाब रहता है। तो आखिर ये चिंता, ये एंजाइटी हमें होती क्यों है? न्यू और अननोन सिचुएशंस के कारण। जब कभी भी हम नए लोग, नई स्थिति, नए स्थान पर होते हैं तो इन सब से हमें एंजाइटी होती है, इस सब से हमें स्ट्रेस होता है। या एंजाइटी का कारण होता है कहीं हम असफल ना हो जाएं, द रिस्क ऑफ फेलियर। बचपन से हमें सफलता, सक्सेस, अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है और हम उसके सपने देखते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाएं, कहीं ना ऐसा ना हो कि हमारे सपने धाराशायी हो जाए। एक और कारण है, कई बार हमें लगता है कि कहीं लोग हमें मूर्ख ना समझ लें, कहीं लोग हमें बेवकूफ़ ना समझ लें, और यदि हम असफल हो गए, यदि हम कभी अपनी स्पीच के दौरान भूल गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ वाले, हमारे कलीग हमारा मजाक उड़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमें बेवकूफ़ समझ लें। यह भी एक कारण है एंजाइटी के पीछे। कहीं हम लोगों को बोर ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्पीच के दौरान हमारा अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन ना बैठे, कहीं हम ऐसा ना हो कि हम उन्हें इंगेज ना कर पाएँ, और यदि हम उन्हें इंगेज नहीं कर पाए तो कहीं हमें लोग बोरिंग ना समझ लें। और ये कारण है एंजाइटी के पीछे। जब कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति से सामना होता है तो हमारा शरीर खुद रिस्पॉन्ड करता है और अतिरिक्त ब्लड हमारे ब्रेन की ओर प्रवाहित होता है। इससे हमारे ब्रेन को अधिक एनर्जी मिलती है और अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि वो इस तनाव को, जिससे कि वो इस एंजाइटी को, जिससे कि वो इस नर्वसनेस को खुद ही निपट लेता है। और इसके कारण हमारे हार्ट की बीट बढ़ सकती है। लेकिन कुछ और भी लक्षण हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आप इस एंजाइटी को महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कि आपके मस्तिष्क में हल्कापन महसूस होना, कुछ बेहोशी जैसा अनुभव होना, या आपके पेट में गुदगुदी सी लगना, यू कैन फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, या आप अनियंत्रित रूप से कांप रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, या आपके घुटने बहुत ही ज़्यादा कंपन कर रहे हैं, हिल रहे हैं, तो ये सारे के सारे लक्षण हैं कि आपको एंजाइटी या नर्वसनेस हो रही है। तो प्रश्न है कि आखिर हम इस एंजाइटी को मैनेज कैसे करें? जो भी स्पीकर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न है, उसको एंजाइटी होगी ही होगी। बट इसको मैनेज करने के दो सबसे बढ़िया सुंदर तरीके हैं। एक तरीका है प्रैक्टिस। जब आप अपनी स्पीच को बार बार देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आपकी एंजाइटी कम होगी। और प्रैक्टिस करने के कुछ और तरीके हैं। आप अपने घर में शीशे के सामने बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने या अपने मित्रों के सामने स्पीच को बोलकर
प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप किसी टोस्ट मास्टर क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप किसी विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया तरीका है, आजकल सबके पास एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कीजिए और उसको बार बार देखिए और जो कमियां रह गई हैं उसको में सुधार लाइए। तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन का। आप विजुअलाइज कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि जहां आपको स्पीच देनी है कैसा माहौल है वहां पे। सोचिए कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पोडियम से और आप अपनी सीट से उठे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पोडियम पे जाने से पहले, और अब आप पोडियम पर पहुंच गए हैं। आपने अपने सभी बिंदुओं को बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने ऑडियंस के सामने रखे हैं। आपने अपनी स्पीच में वोकल वैरायटी, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, इस सब का यूज किया है और आपने एक सफल प्रस्तुति पोडियम से दी है। जब आप इस तरह का विजुलाइज करते हैं, जब इस तरह से आप सोचते हैं, तो धीरे धीरे ये आपके स्वभाव में आ जाता है और इसका फायदा आपको जिस दिन आप वास्तव में स्पीच देते हैं उससे मिलता है। तो यह है एक और तरीका अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का और अपने इस एंजाइटी को मैनेज करने का। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कई बार प्रैक्टिस, रिहर्सल के बाद भी आपको नर्वसनेस महसूस हो, पर विश्वास कीजिए कि आपकी ऑडियंस इस नर्वसनेस को नोटिस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है नर्वसनेस साइन के बारे में, आपको पता है एंजाइटी साइन के बारे में, लेकिन आपकी ऑडियंस को या ज़्यादातर ऑडियंस को इस नर्वसनेस साइन या एंजाइटी साइन के बारे में पता नहीं होता। तो बस आप जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखिए और ये मान के जाइए कि आपकी ऑडियंस वहाँ आपके विचारों को सुनने के लिए आई है। आपकी ऑडियंस आपसे कुछ सीखने के लिए आई है। आपकी ऑडियंस को कुछ टेक अवे चाहिए और आपकी ऑडियंस अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन चाहती है, और वो परिवर्तन आपके आइडियाज़ से आ सकते हैं, आपके विचारों से आ सकते हैं। वो विचार आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए, और मेरा दावा है कि आपकी ऑडियंस को पता भी नहीं लगेगा कि आप नर्वस थे, आपके हाथों में पसीना था। या तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है, यदि आप इस तरह की वीडियो मोटिवेशन के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में लगातार पाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ चलिए इस यात्रा में, जिस यात्रा में आप बनेंगे एक अच्छे वक्ता, एक प्रखर वक्ता, एक हाईली कमिटेड प्रोफेशनल। धन्यवाद।